So friend, today's case in breast abscess. So breast abscess केस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं. सो ब्रेस्ट एब्सेस केस क्या होता है. एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मल सेल्स की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, देन स्वेलिंग हो जाती है, देन वहाँ पे एब्सेस क्रिएट होने लगती है. वहाँ पे आगे इन्फेक्शन कॉज होता है. जैसे जैसे इन्फेक्शन क्रिएट होता है, इंक्रीज़ होता है, गेन होता है, देन ऐसे ही हमारा आगे जाके वो एब्सेस फॉर्मेशन ले लेता है. एब्सेस मीन बोल सकते हैं पस बनना या फिर मवाद वगैरह बनना. तो उसके बाद देन हम सर्जरीज परफॉर्म करनी पड़ती है. जैसे IND मतलब एक तरीके से ड्रेनेज वाली सर्जरी होगी. ड्रेनेज मतलब ड्रेन करना एक तरीके से फ्लूइड को. सो ड्रेन करने के लिए हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं. उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग में हम सर्जिकल पार्ट प्रिपेयर करते हैं. उसके लिए पार्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं. वो सॉल्यूशंस कौन से हो सकते हैं, लाइक सिपेट हो सकती है या फिर हमारी बीटाडीन यूज़ हो सकती है. बीटाडीन मोस्टली हम जो सर्जिकल पार्ट प्रिपरेशन के लिए 5% यूज़ करते हैं. देन और यूज़ करने के लिए हम एक तरीके से पेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. पेंट करने के लिए यूज़ करेंगे हम 10% वाली बीटाडीन, बिकॉज वो ही थोड़ी सी अच्छी वाली टाइप में होती है. देन उसके लिए हम इनर टू आउटर परफॉर्म करेंगे सर्जिकल पार्ट प्रिपरेशन. देन आफ्टर सर्जिकल पार्ट प्रिपरेशन में इंसिजन देंगे. हम इंसिजन के लिए हम सबसे जो एक तरीके से सबसे शार्पली वाला ब्लेड होगा, सर्जिकल ब्लेड जो होता है सबसे कम नंबर वाला, या फिर मोस्टली जो यूज़ करते हैं लाइक 11 नंबर 12 नंबर, वो हम यूज़ करेंगे. देन आफ्टर इंसिजन हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं. रिट्रैक्ट नहीं करें तो हम हाथ से रिट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर रिट्रैक्टर का यूज़ कर सकते हैं. रिट्रैक्ट करने का मेन जो मोटिव है वो है ड्रेनेज को एक तरीके से अच्छे तरीके से बाहर निकालना. जो हमारी ड्रेनेज होगी या फिर जो एब्सेस बनी हुई है इसमें जो एक एबनॉर्मल फ्लूइड बना हुआ है उसको एक तरीके से बाहर निकालना. सो आफ्टर फ्लूइड देन ड्रेनेज, सो हम उसमें बीटाडीन या फिर जो हाइड्रोजन से उसको क्लीन कर देंगे. हाइड्रोजन से क्लीन करने के बाद जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड होगा उसके साथ देन बीटाडीन के साथ मिक्स करके देन गॉज को उसमें बॉयल में एक तरीके से डिज़ोल्व करके देन गॉज जो होंगे हमारे बीटाडीन और हाइड्रोजन प्रोक्साइड वाले, तो उन गॉज को हम धीरे धीरे देन जो हमारी कैविटी क्रिएट हुई है एब्सेस वाली उसमें डाल देंगे. बिकॉज वहाँ पे स्पेस क्रिएट करने के लिए जैसे जैसे वहाँ बीटाडीन रहेगी देन उससे क्या होगा कि एंटीसेप्टिक जो इन्वायरमेंट रहेगा, जो इन्फेक्शन से बचाने का जो सेप्टिक एंटी वाला एक तरीके से इन्वायरमेंट रहेगा वो मेंटेन रहेगा. देन उससे मेंटेन रहने से क्या होगा कि जल्दी टिश्यू हील करेंगे और अच्छी हीलिंग आएगी हमारी एक तरीके से, और पेशेंट एकदम कंफर्टेबल रहेगा और उसकी जो हीलिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और गेन होगी, मतलब एक तरीके से इंक्रीज़ होगी हीलिंग टाइम उसका. देन आफ्टर फिर ड्रेसिंग्स करेंगे. देन पेशेंट की सर्जरी एज अ सक्सेसफुल. ठीक है, वीडियो को लाइक करना. मिलते हैं नई वीडियो में.